अगर हज का सफर करोगे, अल्लाह गरीबी है तो गरीबी दूर करके तुम्हें तमन्नरी दे देगा। तो हज पे हज करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है, हुजूर को बड़ा पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दौलत है तो इंसान सिर्फ हज पे हज करे, उम्रा पे उम्रा करे, गरीबों को भूल जाए, अपने माँ बाप को भूल जाए, गरीब बच्चियों की शादियों का ख्याल ना रहे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। अगर सारे हुकूक इंसान अदा करके फारिग है तो उसके लिए बड़ी इबादत है कि वो हज पे हज करे, उम्रा पे उम्रा करे। ऐसा ना हो कि गरीब की बच्ची शादी के बगैर बैठी है और आप जन्नत खरीदने के लिए हज पे हज कर रहे हैं, इसका कोई सवाब आपको मिलने वाला नहीं। दूसरा ताल्लुक इताअत, क्योंकि मोहब्बत बगैर इताअत के नहीं हो सकती। अगर आप किसी से मोहब्बत का दावा करें और वो आपको कोई हुक्म दे और आप ना करें, ऐसा हो सकता है? मोहब्बत का सबूत अगर देना है उसकी इताअत करनी पड़ेगी। सिर्फ जुमा में एक दिन नमाज पढ़ने आने से काम नहीं चलेगा। इबादत तो अदा हो जाएगी, इताअत नहीं होगी। इताअत तभी होगी कि अल्लाह का हुक्म जिस हाल में, जिस वक्त, जिस जगह आए, बंदा अपना सर झुका दे, तब जाकर के इताअत होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बनाई हुई इस कायनात में, इतनी बड़ी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेशुमार मखलूक रहती है और बसती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी भी मखलूक को पैदा किया है, हर मखलूक अपने पैदा किए जाने का मकसद जानती है और उस मकसद को पूरा भी कर रही है। मगर इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक का सबसे अजीम शाहकार है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तमाम मखलूकात में से सबसे अफजल और आला बनाया है, उस इंसान की तख्लीक का और पैदा किए जाने का मकसद भी सबसे अजीम और आला है। कोई छोटा मोटा मकसद इंसान की जिंदगी का नहीं है, बहुत बड़ा है। खुद इंसान का पैदा करने वाला रब और पूरी कायनात का बनाने वाला खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि बेशक हमने इंसान को और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। तो इंसान के पैदा किए जाने का सबसे अफजल और सबसे अहम मकसद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी और उसकी इबादत है। अब आज के इस दर्स में आप ये समझें कि अल्लाह की इबादत है क्या चीज, अल्लाह की इबादत कहते किसे हैं। तो मखलूक और खालिक के दरमियान, अब्द और माबूद के दरमियान जो एक खास रिश्ता होता है, जो खास ताल्लुक होता है, उस खास रिश्ते और ताल्लुक के इजहार का नाम इबादत है। इबादत समझिए आप क्या है? इबादत कहते हैं अपने खालिक व मालिक के साथ बंदगी के इजहार को इबादत कहते हैं। हम बंदे हैं, कोई हमारा पैदा करने वाला है, उसके साथ ये जो ताल्लुक है अब्द और माबूद का, उसके साथ बंदगी के इजहार को इबादत कहते हैं। ये तो हो गई एक बात। फिर अगली बात यह है कि इंसान के जितने भी रिश्ते इस दुनिया में पाए जाते हैं, जितने भी रिश्ते, फिर वो रिश्ता चाहे बंदे का अपने पैदा करने वाले खालिक के साथ हो या एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ हो, जितने भी रिश्ते इस दुनिया में इंसान के साथ मौजूद हैं, इंसान के साथ पाए जाते हैं, हर रिश्ता, हर रिश्ते और हर ताल्लुक को इंसान उसकी कैफियत को अपने अंदर महसूस करता है। मिसाल के तौर पर माँ का एक रिश्ता अपने बेटे के साथ होता है, तो माँ अपने बेटे के साथ जो रिश्ता है उसकी कैफियत को, उसके असर को अपने दिल में महसूस करती है। इसी तरह औलाद का वालिदैन के साथ एक ताल्लुक होता है, एक रिश्ता होता है, तो औलाद वालिदैन के उस रिश्ते को, उसके ताल्लुक को अपने दिल में महसूस करते हैं। इसी तरह एक इंसान का दूसरे इंसानों के साथ एक रिश्ता होता है, पड़ोसियों के साथ रिश्ता होता है, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक होता है, अपने दोस्तों अहबाब के साथ ताल्लुक होता है। तो इन सारे ताल्लुकात, ये जो सारे रिश्ते हैं, इसकी कैफियत को, इसके असर को इंसान अपने दिल में महसूस करता है। और जब इंसान अपने दिल में रिश्ते को महसूस करता है, ताल्लुक को महसूस करता है, तो खारिज में उस ताल्लुक को अदा करना चाहता है, उसको एक्सपोज करना चाहता है, उस रिश्ते के असर को दिखाना चाहता है। मिसाल के तौर पर जब इंसान दुनिया में किसी से खुश होता है, किसी से दुखी होता है, किसी से नाराज होता है, तो ये सारे असरात हैं, ताल्लुकात हैं। जब इंसान किसी से खुश होता है तो हंसता है, किसी से दुखी होता है तो रोता है, किसी से नाराज होता है, गुस्सा किसी पे आता है तो गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, उससे नाराजगी का इजहार करता है। तो ये सारे ताल्लुकात हैं जो इंसान के साथ दुनियावी रिश्ते के एतबार से हैं। ये दुनियावी रिश्ते के तकाजे हैं कि इंसान खुश हो तो खुशी का इजहार करे, उदास हो तो दुख का इजहार करे, किसी के साथ नाराज हो तो नाराजगी का इजहार करे। और इंसान अपने वजूद से यह काम करता भी है, खुश होता है तो खुश खुश नजर आएगा, किसी के साथ नाराज है तो नाराजगी उसके चेहरे से जाहिर होगी। अगर किसी से बहुत ज्यादा सख्त
गुस्सा है तो उसकी एक्टिविटी से उसकी नाराजगी, गुस्सा जाहिर होगा। ये सारे दुनियावी रिश्ते हैं, दुनियावी ताल्लुक हैं। मगर उस ताल्लुक का क्या होगा, उस रिश्ते का क्या होगा जो इंसान का अपने पैदा करने वाले के साथ है। दुनिया के रिश्ते को तो हम एक्सपोज करके दिखा रहे हैं। मां बेटे के साथ रिश्ते को दिखा रही है, शौहर बीवी के साथ रिश्ते को दिखा रहा है कि प्यार है तो उसे कुछ खरीद के दे रहा है, प्यार है तो उसे कहीं घुमाने ले जा रहा है। औलाद अपने बाप के साथ मोहब्बत का इजहार कर रही है और मां बाप बेटे के साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उस रिश्ते का क्या होगा जो अल्लाह ने हमारा अपने पैदा करने वाले के साथ बनाया है, उसके साथ जोड़ा है। तो जब इंसान उस रिश्ते को महसूस करता है कि मेरा रिश्ता सिर्फ दुनिया वालों के साथ नहीं है, मेरा रिश्ता अपने पैदा करने वाले के साथ भी है, जिसने मुझे बनाया है, जो पूरी कायनात का बनाने वाला है, जिसके हुक्म के बगैर जमीन और आसमान का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इतनी अजमतों वाला वो रब है जिसका मैं बंदा हूं। जब इंसान के दिल में यह ताल्लुक जन्म लेता है तो फिर इंसान का दिल यह चाहता है कि इस वजूद से वो चीज जाहिर हो, तो इस ताल्लुक के इजहार को इबादत कहते हैं। समझ गए आप इबादत किसे कहते हैं? अब जरा वो लोग समझें जो ये सोचते हैं कि नमाज, रोजा, इबादत ये दिल की कैफियत का नाम है। दिल की नमाज सोचने वाले कि नमाज तो दिल से पढ़ी जाती है, इबादत तो दिल से की जाती है, मस्जिद में आकर लिबास पहनकर उठ बैठ करने की क्या जरूरत है? तो जरा उनसे पूछिए, जब आपकी बीवी आपकी मोहब्बत पर तब यकीन करती है जब जाहिर में आप उसे दिखाएंगे। अगर शौहर दावा करे कि जी मैं आपकी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसे भूखा रखे, उसे खाना ना दे, उसे कपड़े ना दे, तो कोई ससुराल वाला अपने दामाद पर यकीन करेगा कि वो बेटी से मोहब्बत करता है? हरगिज नहीं करेगा। अगर मोहब्बत है तो उसे खारिज में दिखाना चाहिए, उसे जाहिर करना चाहिए, तब जाकर के दुनिया यकीन करेगी हाँ ये हमसे मोहब्बत करता है। तो जब आपका दावा है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आपका रिश्ता अल्लाह से जुड़ चुका है, तो वो रिश्ता जाहिर कैसे होगा? वो रिश्ता तभी जाहिर होगा जब अल्लाह फरमाता है अकीमिस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज अदा करो, रोजा दो, रोजा रखो और ज़कात अदा करो। तब बंदा बगैर चूनो चरा के नमाज भी अदा करे, अपनी मेहनत से कमाई हुए माल की ज़कात भी अदा करे। जब अल्लाह फरमाए कुतिबा अलैकुमुस सियामु, ऐ मेरे बंदे मैंने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं, भले तुम्हारे पास बड़ी दौलत है, बड़ा खाना है, फ्रिज में तुम्हारे पास बड़े असबाब मौजूद हैं, लेकिन मेरा हुक्म है सुबह से शाम तक तुम्हें भूखा और प्यासा रहना पड़ेगा। तब बंदा उसको कबूल कर ले कि हाँ मौला तेरा हुक्म है, मैं सुबह से रात तक तेरे हुक्म पर भूखा रहता हूं। जब अल्लाह का हुक्म आए वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, मेरा हुक्म है, अल्लाह फरमाए कि जिसकी इस्तिताअत है वो मेरे घर का हज करने के लिए अपने बीवी बच्चों को, कारोबार को, घर बार को, रिश्तेदार को, अपने वतन को, सबको छोड़कर मेरी बारगाह में आकर खड़ा हो जाए, तो बंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उसके दर पर हाजिर हो जाए, तो ये बंदगी का इजहार है। समझ गए आप? अगर कोई ये दावा करे, ये मरकज है चूंकि यहां हर किसी की प्यास बुझाई जाएगी, जैसी सोच इंसान लेकर आएगा उसकी इस्लाह की जाएगी। ये किसकी जिम्मेदारी है? यहां बैठने वाले की जिम्मेदारी है। अगर कोई ये सोच रहा है कि बातिन की नमाज है, दिल की नमाज है, तो वो अपनी इस्लाह कर ले। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि अगर मोहब्बत है तो मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए। जब दिल अल्लाह के साथ जुड़ चुका है तो ये वजूद भी अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए, तब जाकर के आप अपने दावे में सच्चे हैं। फिर अगली बात, बंदे का अल्लाह के साथ चार तरीके का ताल्लुक होता है, चार तरीके का रिश्ता होता है। सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला ताल्लुक ताल्लुक मोहब्बत, दूसरा ताल्लुक ताल्लुक इबादत, तीसरा ताल्लुक ताल्लुक इताअत और चौथा ताल्लुक ताल्लुक हिमायत। चार याद हो गए? पहला ताल्लुक ताल्लुक मोहब्बत, दूसरा ताल्लुक ताल्लुक इबादत, तीसरा ताल्लुक ताल्लुक इताअत, चौथा ताल्लुक ताल्लुक हिमायत। पहला ताल्लुक ताल्लुक मोहब्बत, जब इंसान ये देखता है कि मेरा परवरदिगार कितना अजीम है जिसने मुझे पैदा किया है। जब बंदा अल्लाह की नवाजिशात को देखता है, उसके अता करने की नेमतों को देखता है, बंदा जब ये देखता है कि मेरा रब कैसा करीम है कि मुझे कितनी नेमतों से उस रब ने नवाजा है। कभी जब भी मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा और उसके दरवाजे को दस्तक दी तो मौला के दरवाजे से कभी ना नहीं आया, मैं हर वक्त उसकी नाफरमानी करता रहा, उसके हुक्मों को छोड़ता रहा, उसके फर्जों को तोड़ता रहा। उसके बावजूद मेरे रब ने अपना दरवाजा मेरे लिए बंद नहीं किया। दुनिया का हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो गया, लेकिन उस करीम रब का दर मेरे लिए कभी भी बंद नहीं हुआ। हमेशा उसके दर से यही आवाज आती रही, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। ऐ भूले हुए इंसान, ऐ बिसरे हुए इंसान, किस चीज ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया है? ये अल्लाह बंदे से कह रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
किस चीज ने तुझे अपने करीम रब से दूर कर दिया है? क्या माल ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया है? अरे ये माल तो हाथ की मैल है, आज इसके पास है तो कल उसके पास है। क्या तेरी सेहत और तंदुरुस्ती ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया है? अरे ये तो 4 दिन की कहानी है, 25, 30, 40 साल में तेरे साथ है, 40 साल के बाद तुझसे रुखसत हो जाएगी। क्या तेरी खूबसूरती ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया है? हरगिज नहीं, ये तो भी 4 दिन की कहानी है। आज चेहरे पे रौनक है, कल इसी चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी। क्या तेरे ओहदे और मनसब ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया है? अरे ये भी 4 दिन की कहानी है, कल किसी और के पास था, आज तेरे पास है, परसों किसी और के पास हो जाएगा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे अपने करीम रब से किसने दूर कर दिया है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, जिस रब ने तुझे पैदा किया, तेरा कोई वजूद नहीं था, तेरी कोई हैसियत नहीं थी। अगर वो रब चाहता तो तुझे मक्खी मच्छर बना देता, लेकिन रब का करम देख, तुझे इंसान बनाया। इंसान बनाकर तेरे सर पर अशरफुल मखलूक का ताज रखा, तुझे सबसे हसीन बनाया। तेरे जैसी आंखें किसी और की नहीं है, तेरे जैसा हुस्न किसी और के पास नहीं है। मुंह तो सबके पास है, जो जानवर प्लेट पर मुंह मारता है, लेकिन अल्लाह ने तुझे हाथ दिया है ताकि तू प्लेट पर मुंह ना मारे, बल्कि अपना निवाला उठाकर मुंह तक पहुंचाए। अल्लज़ी खलक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, जिस रब ने तुझे पैदा किया और तुझे बनाया, सजाया, सवारा। अल्लाह फरमा रहा है, लौट आ उस रब की तरफ, पलट के आ अपने उस रब की तरफ, लौट आ अपने माबूदे बरहक की तरफ। जब बंदा अपने रब की इन नेमतों को देखता है, अपने रब की इस पुकार को सुनता है, उसके दिल में ताल्लुक मोहब्बत पैदा हो जाता है और जबान से निकलता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदे की जबान से निकलता है, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई परस्तिश के लायक, नहीं है किसी की पर्सनैलिटी कि जिसके सामने सर को झुकाया जाए, वो पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। यह बंदा कहने पर मजबूर हो जाता है। तो इस ताल्लुक को ताल्लुक मोहब्बत कहते हैं। फिर इसके बाद ताल्लुक इबादत पैदा होता है कि इंसान का दिल इंसान को मजबूर कर देता है कि जब तुझे उस रब से मोहब्बत है तो उस रब का इजहार, मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, वो मोहब्बत जाहिर होनी चाहिए। तो बंदा ताल्लुक इबादत के तौर पर जब अल्लाह का हुक्म नमाज के लिए आता है, बंदा नमाज पढ़ना शुरू करता है। जब रोजे का हुक्म आता है, बंदा रोजा रखना शुरू करता है। जब ज़कात देने का हुक्म आता है, बंदा ज़कात देता है। और जब हज का हुक्म आता है, बंदा हज करता है। यह ताल्लुक इबादत है। और तीसरा ताल्लुक इताअत, क्योंकि मोहब्बत बगैर इताअत के नहीं हो सकती। अगर आप किसी से मोहब्बत का दावा करें और वो आपको कोई हुक्म दे और आप ना करें, ऐसा हो सकता है? मोहब्बत का सबूत अगर देना है, उसकी इताअत करनी पड़ेगी। सिर्फ जुमा में एक दिन नमाज पढ़ने आने से काम नहीं चलेगा। इबादत तो अदा हो जाएगी, इताअत नहीं होगी। इताअत तभी होगी कि अल्लाह का हुक्म जिस हाल में, जिस वक्त, जिस जगह आए, बंदा अपना सर झुका दे, तब जाकर के इताअत होगी। वरना जुमा में तो हर कोई आ जाता है, ईद में तो हर कोई अच्छे कपड़े पहनकर पहुंच जाता है। यह इबादत तो है, इताअत नहीं है। अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो ताल्लुक इताअत भी होना चाहिए कि जब भी अल्लाह का हुक्म आए, जब भी मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद हो, बंदा अपना सर झुकाकर रब की बारगाह में हाजिर हो जाए। यह ताल्लुक इताअत है। और चौथा ताल्लुक हिमायत। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है, उसके खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकता। उसकी तरफ, उसके महबूब की तरफ अगर कोई मैली नजर से देख ले, इसका पारा गर्म हो जाता है। महबूब का दोस्त इसका दोस्त होता है, महबूब का दुश्मन इसका दुश्मन होता है। यह ताल्लुक हिमायत है। तो जब बंदे के अंदर ये चारों ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं, तब जाकर के बंदा सच्चा बंदा बनता है। फिर आप देखें, नमाज और हज के दरमियान एक बारीक सा फर्क है। नमाज जो है वो खादिमाना इताअत है और हज जो है आशिकाना इबादत है। नमाज क्या है? नमाज खादिमाना इताअत है और हज आशिकाना इताअत है। कैसे? जरा फर्क समझे। जब कभी किसी बादशाह की बारगाह में किसी को जाना हो, बुलावा आए, तो कितने प्रोटोकॉल के साथ इंसान सुल्तान के दरबार में जाता है, नहाता है, धोता है, बाल बड़े हुए हैं तो बाल काटता है, अच्छा लिबास पहनता है। अगर प्रोटोकॉल है, सर पे टोपी पहनो तो टोपी पहनता है, अमामा शरीफ बांधो तो अमामा शरीफ बांधता है और अच्छे कपड़े पहनकर सुल्तान के दरबार में जाता है। जब हुक्म होता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाता है, जब हुक्म होता है बैठ जाओ तो बैठ जाता है, जब हुक्म होता है अदब बजा लाओ झुककर तो अदब बजा लाता है। यह क्या है? खादिमाना इताअत है। अब जरा नमाज को देखिए। जब अल्लाह का हुक्म होता है आओ मस्जिद की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो बंदा अच्छे कपड़े पहनता है, इत्र लगाता है, मुंह साफ करता है, मिसवाक करता है, सर पे टोपी पहनता है या अमामा पहनता है। नमाज पढ़ाने वाला अगर शख्स है तो जुब्बा पहनता है और अपने रब की बारगाह में बड़े प्रोटोकॉल के साथ हाजिर होता है। और जब सुल्तान की बारगाह में बंदा जाता है और अगर वहां कोई गुस्ताखी करने वाला आ जाए तो सामने वाला बड़े अदब से उसका जवाब देता है। पत्थर उठाकर उसे नहीं मारता। मैं कहां ले जा रहा हूं समझ रहे? पत्थर उठाकर नहीं मारता, गाली गलौज जोर आवाज नहीं करता, बल्कि आराम से, अदब से,
काली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहता है कि ऐ अल्लाह मैं शैतान से पनाह मांगता हूं। उसे मरदूद कहता है सिर्फ जबान से, पत्थर नहीं मारता। क्यों? इसलिए कि यह खादिमाना इबादत है, लेकिन हज आशिकाना इबादत है। जब हज का हुक्म होता है अपने मालिक की तरफ से, बंदा अपना जुब्बा उतार देता है, अपनी दस्तार रख देता है, अपनी टोपी फेंक देता है, बाल बड़े हुए हैं बाल नहीं कटाता, नाखून लंबे हो गए नाखून नहीं कटाता, बदन से बदबू आ रही है पसीने की खुशबू नहीं लगाता। क्यों? इसलिए कि वो खादिमाना इबादत है नमाज, और हज आशिकाना इबादत है। इसमें पागल की तरह अपने रब के दरवाजे पर जाता है, पागल की तरह अपने रब के हुजूर हाजिर होता है। वहां अगर कोई बेहुरमती कर रहा था तो सिर्फ जबान से बुरा कह रहा था, यहां जब शैतान बेहुरमती करता है तो शैतान को कंकरियां मारता है, पत्थर मारता है। क्यों? इसलिए कि वो खादिमाना इबादत थी, ये आशिकाना इबादत है। तो ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें खादिमाना इबादत के साथ साथ आशिकाना इबादत अदा करने का भी मौका अता फरमाया है। तो हज की बड़ी फजीलतें हैं। जो मालिके इस्तिताअत लोग होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में, फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए जो बंदे इस्तिताअत रखते हैं उन पर फर्ज है कि वो अल्लाह के घर का हज करें। और आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फजीलत बयान करते हुए फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन वमा बैनहुमा, कि एक उम्रा से दूसरे उम्रा तक, एक उम्रा दूसरे उम्रा के लिए कफारा बन जाता है। जो भी गुनाह इंसान उसके दरमियान करता है अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देता है। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इलल जन्ना, और हज मबरूर जिसे अल्लाह ने जिस हज को कबूल कर लिया है उसकी जजा दुनिया नहीं है बल्कि सीधे जन्नत है। ये हज की फजीलत आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। एक और मकाम पर अल्लाह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल हुज्जाज वल उम्मारो वफ़दुल्लाह, कि बेशक हज करने वाले और उम्रा करने वाले ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। और आगे फरमाते हैं कि ये अल्लाह के मेहमान हैं, जब ये अल्लाह से किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह जरूर उनकी दुआ को कबूल करता है, और जब हज करने वाले किसी की मग़फ़िरत तलब करते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमा देता है। यह हज करने वालों की, उम्रा करने वालों की फजीलत है। फिर और एक मकाम पर फरमाते हैं मन आता हाज़ल बैत वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कमा वलदतहु उम्मुहु, फरमाते हैं जब कोई बंदा खाने काबा की जियारत के लिए हज के इरादे से निकलता है और वहां कोई गुनाह नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं करता, तो वो घर अपने इस तरह लौटता है जैसे अभी बच्चे को मां ने जन्म दिया है। यानी बगैर किसी गुनाह के जिस तरह बच्चा पैदा होता है, एक सही तौर पर हज करके लौटने वाला इसी तरह हज करके आता है। फिर आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुफलिसी है, गरीबी है, तो तुम्हें चाहिए कि हज करो। अगर तुम्हारे अंदर कमजोरी है, तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हें चाहिए कि तुम हज का सफर करो। हज का सफर करोगे तो अल्लाह सेहत दे देगा। अगर हज का सफर करोगे, अल्लाह गरीबी है तो गरीबी दूर करके तुम्हें तमन्नई दे देगा। तो हज पे हज करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है, हुजूर को बड़ा पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दौलत है तो इंसान सिर्फ हज पे हज करे, उम्रा पे उम्रा करे, गरीबों को भूल जाए, अपने माँ बाप को भूल जाए, गरीब बच्चियों की शादियों का ख्याल ना रहे। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। अगर सारे हुकूक इंसान अदा करके फारिग है तो उसके लिए बड़ी इबादत है कि वो हज पे हज करे, उम्रा पे उम्रा करे। ऐसा ना हो कि गरीब की बच्ची शादी के बगैर बैठी है और आप जन्नत खरीदने के लिए हज पे हज कर रहे हैं, इसका कोई सवाब आपको मिलने वाला नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया बड़ा ईमान अफरोज है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने भाई के साथ हज के सफर पर निकलते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस बयान करने वाले हैं, हदीस के उस्ताद हैं। ये अपने घर से सफर पर निकलते हैं, हज के कूफा पहुंचते हैं। हर इलाके के हुज्जाज कूफा में आकर जमा होते हैं। बड़ी मार्केट होती है, अपने आगे के सफर के लिए साजो सामान खरीद रहे होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदते हैं। उसके बाद पास में एक नहर बह रही होती है, पानी की नहर जा रही होती है। सोचते हैं कि थोड़ा सा कपड़े उपड़े धो ले, थोड़ा गुस्ल कर ले, नहा धो ले, ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। ये सोचकर उस नहर के करीब जाते हैं। वहां जाकर अपने कपड़े धो रहे होते हैं, क्या देखते हैं कि 3 लोग आते हैं, एक मरी हुई भैंस को वहां छोड़कर चले जाते हैं। मरी हुई भैंस को, आज भी ऐसा ही होता है, जब भैंस जानवर कोई मर जाता है आबादी से बाहर उसे फेंक दिया जाता है ताकि बदबू परेशान ना करे। तो इसी तरह वो लोग भी मरी हुई भैंस को लाकर जो है वहां पर नहर के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। कुछ देर गुजरती है, जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है तो एक पर्दापोश खातून नकाब पहनकर, काला नकाब पहनकर वहां आती है और आकर चाकू निकालती है और उस मरी हुई भैंस का गोश्त काटने लगती है और बड़ा सा गोश्त काटकर झोले में भरकर जाने लगती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक सोचते हैं कि शायद ये कोई होटल वाली है, होटल चलाती है, तो शायद ये मुर्दार गोश्त लोगों को खिलाती है। बड़ी फिक्र होती है कि पूरा इलाका मुसलमानों का इलाका है, कूफा, कोई गैर मुस्लिम यहाँ जल्दी नजर नहीं आता, तो शायद ये मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को जो है ये मरा हुआ गोश्त खिलाएगी, ये सोचकर उसका ताक़ुब करते हैं, पीछा करते हैं। वैसे तो इस्लाम में तजस्सुस हराम है, लेकिन अगर लोगों को हराम से बचाना हो तो तजस्सुस की इजाजत होती है।
पढ़े लिखे आदमी थे, हराम हलाल को जानते थे, तो पीछे उस औरत के लग गए। देखा कि वो एक बड़े घर में वो औरत करीब जाके पहुंची, दस्तक दी, अंदर से लड़कियों की आवाज आई, कौन है? तो उसने बताया कि मैं तुम्हारी मां हूं। दरवाजा उसने खोला तो 4 बच्चियां सामने खड़ी थी। कि दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे को बंद कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक उनके दरवाजे से सट के जुड़ के खड़े हो गए, कान लगा करके अंदर की आवाज सुनने के लिए। वो खातून बच्चों से कह रही थी कि बेटी, अल्लाह हमारे हाल से वाकिफ है, हम माजूर हैं, तुम इस खाने को पका लो, अल्लाह हमें माफ करने वाला है। इस मुर्दार को पकाओ, मैं भी खाऊंगी और तुम भी खाओ। अंदर से सुनने लगे, बड़ी बेचैनी हुई कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जानते बूझते मुसलमान होकर मुर्दार को खा रही है। दरवाजे को दस्तक दी तो उस खातून ने दरवाजा खोला। कहा, क्या बात है? कहा, मैं मुसाफिर हूं, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा कि तुम मुर्दार का गोश्त अपने घर में लाई और अपने बच्चों को हुक्म दे रही हो कि बना के खिलाओ। आखिर तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तुम्हें मुर्दार खाना पड़ रहा है? तो उस खातून ने कहा, 4 दिन हो गए, हमारे शौहर को इंतकाल हुए कई दिन हो गए, लेकिन 4 दिनों से हमारे घर में फाका है, कुछ भी खाने के लिए हमारे घर में नहीं है। और मैं सैयदा हूं, हुजूर के खानदान की बच्ची हूं, मैं मांग कर नहीं खा सकती, ज़कात सदका नहीं ले सकती, इसलिए मैंने मजबूरी में यह कदम उठाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि सैयदा ज़ादी का यह हाल है कि वो मुर्दार खाने पे मजबूर है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रोते हुए वहीं से पलटे। उनके पास 600 दीनार थे, 300 दीनार का उन्होंने बड़ा साजो सामान खरीदा, एक गाड़ी पे लादा, पूरा राशन पानी सब कुछ खरीदा, और एक आटे के थैले के अंदर जो 300 दिराम बच गए थे उसको रखा और उसके घर पे ले जाके पहुंचा दिया। कहा सैयदा ज़ादी, ये आपके नाना के खादिम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, मैं सफर पे जा रहा था। ये नहीं कहा कि मैं हज पे जा रहा था, कहा मैं सफर पे जा रहा था, लेकिन मैंने इरादा तर्क कर दिया है, तुम्हारा इससे कई दिन का खर्चा चल जाएगा, इंतजाम हो जाएगा, इसे कबूल कर लो अपनी बारगाह में। ये कहकर आप पलटने लगे। अंदर से बच्ची ने, जो सबसे बड़ी बच्ची थी, उसने दुआ दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे अपने दर की हाजिरी अता फरमाए, मुस्तफा जाने रहमत के साथ तेरा खात्मा फरमाए और उनके साथ तेरा हशर फरमाए। ये दुआ उस बच्ची ने दी। तो आप बाहर आए और जाकर जहां काफिला रुका था वहां पहुंचे, देखा सारा काफिला जा चुका था। अब आपके पास अकेले जाने के लिए असबाब भी नहीं थे, सब कुछ आपने खर्च कर दिया था, लिहाजा पलट कर अपने दर पर आए, अपने दरवाजे पर आए। पहले जमाने में बड़ा लंबा वक्त लगता था हज को जाके आने में, 6 महीने लगे लोगों को वापस आने में। आप हर रोज आने वालों का इंतजार करते ताकि आते ही उनके चेहरे की जियारत किया जाए। जब खबर मिली कि आज काफिला आ रहा है तो आप शहर के बाहर सरहद पे जाकर खड़े हो गए उनका इस्तेमाल करने। हर किसी से इतनी आजिजी से मिलते, मुसाफा करते, उनकी दस्तबोसी करते, इतने बड़े मुहद्दिस होकर कि आप अल्लाह और उसके रसूल के दर से आए हैं, ये सोचकर बड़ा अदब करते। जब भी आप मिलते और अपने लिए दुआ के लिए कहते तो सारे लोग हैरत से आपको देखते। आप कहते क्या बात कर रहे हैं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे आपने हज किया ही नहीं, आप तो ऐसी दुआ करा रहे हैं जैसे आपने गुंबद खजरा को देखा ही नहीं, आपने तो सुनहरी जाली को देखा ही नहीं, ऐसी दुआ करा रहे हैं, जबकि आप भी हमारे साथ हज पर मौजूद थे। आपको बड़ी हैरत हुई, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, आपने नजरअंदाज किया। इसी तरह एक हफ्ते तक काफिले आगे पीछे आते रहे, आप हर किसी का इस्तेमाल करते रहे। आखिर में अपने मोहल्ले के लोग आए, उनका इस्तेमाल करने पहुंचे, वो बड़े नाराज थे आप पर। कहा यार, अल्लाह ने तुमको अच्छी सवारी दी है, अच्छी जो है तुमको सवारी दी, तो तुम हमसे अलग अलग ही जा रहे थे, हमसे मिलकर नहीं चल रहे थे। तुम्हारे पास खाने का अच्छा इंतजाम था, हमें देने के डर से तुम अलग ही अपना खेमा लगा रहे थे, हमसे दूर दूर जा रहे थे, और आज हमसे मिलने आए हो। आपको बड़ी हैरत हुई, यार ये कैसी बात कर रहे हैं। मैं तो पूरे दिन यहाँ अपने गांव में मौजूद था और ये सारे लोग कह रहे हैं कि मुझे हज पे इन्होंने देखा है। आखिर में जब रात में आप सोए, आपका जिगरी दोस्त आपके घर पे आया और दरवाजे को दस्तक दी। जैसे ही आपने दरवाजे को खोला, उसने एक झोला जो आपका था, जो खादिमा को आपने दिया, उस सैयदा ज़ादी को आपने दिया था, वो आपके हाथ में उन्होंने दिया। आपके दोस्त ने, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के, कहा कि तुमने मुझे कैसी मुसीबत में फंसा दिया था, इसके अंदर इतने सारे पैसे हैं, तुमने मुझे हुजूर के जाली के करीब इसको संभालने के लिए दिया और तुम मुझे मिले ही नहीं, गायब हो गए। मैं इसको कितनी मुश्किल से बचाकर तुम्हारे तक लाया हूं, पकड़ो अपनी अमानत, ये कहकर वो चला गया। अब हजरत को बड़ी परेशानी कि मैं हज पे गया नहीं, मेरा झोला मेरे हाथ में मौजूद है, ऐसा कैसा हुआ। लिहाजा सोए, उनकी किस्मत का सितारा जागा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, और कितनी गवाही चाहोगे कि तुम यकीन कर लो कि तुम हज पे गए थे। फरमाया, अभी कितने लोगों की गवाही लेना चाहोगे, क्या ये झोला भी यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है कि तुम हज करके आए हो। कहा, तुमने मेरी शहजादी की मदद की है, अल्लाह ने तुम्हें हज मबरूर का सवाब अता फरमा दिया। और इतना ही नहीं, अल्लाह ने उसी वक्त एक फरिश्ते को तुम्हारी शक्ल में पैदा किया है, पूरा हज वही फरिश्ता करता रहा। और इसी पर बस नहीं है, कयामत तक वो फरिश्ता तुम्हारे नाम पर हर साल हज करेगा। तुम दुनिया में नहीं रहोगे तब भी उसका सवाब तुम्हें मिलता रहेगा। ये कब होता है, जब इंसान हज से मोहब्बत रखता है,
ये नहीं कि हज की इस्तेताअत है तब भी हज को डिले करता रहता है, नहीं, हज से मोहब्बत रखता है और गरीबों की मदद के बारे में सोचता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत घर बैठे भी उसे ये फजीलत अता फरमाता है। दुआ करता हूं मौला करीम से, मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें इन सारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए, हज से मोहब्बत करने और गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।